वो कहती थी, मैं तुम्हें जानती हूं, पर तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। और सच में वो गायब हो गई। ना कोई सुराग, ना कोई निशान। केवल उसके शब्द जो आज भी उस राजमहल की दीवारों पर गूंजते हैं। तिरिया चरित्र। क्या स्त्री एक रहस्य है, या क्या पुरुष का घमंड ही उसकी हार की असली वजह है? इस कहानी में छुपा है एक ऐसा सत्य जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। भारत एक ऐसा देश है जहां स्त्री को कभी देवी मानकर पूजने की परंपरा रही है, और कभी चुपचाप अग्नि परीक्षा लेने की भी। हजारों साल पहले एक राज्य में एक ऐसा राजा था, राजा विक्रम, जिसने हर युद्ध जीता, हर मंत्री को परखा, लेकिन एक चीज थी जो उसे आज तक नहीं समझ आई, स्त्री का स्वभाव। राजा विक्रम ने दरबार में ऐलान किया, जिस व्यक्ति ने मुझे स्त्री के स्वभाव और चरित्र को पूर्णतः समझा दिया, मैं उसे आधा राज्य दूंगा। और तभी एक विद्वान बोला, राजन, स्त्री को समझना अग्नि में कमल खिलाने के समान है। राजा का बेटा राजकुमार आर्यन साहसी, विद्वान, लेकिन थोड़ा अहंकारी। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान उसकी मुलाकात हुई एक साधारण सी दिखने वाली युवती से, वैशाली। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो राजकुमार को पढ़ रही हो। वैशाली मुस्कराई और बोली, राजकुमार, आप तो वीर हैं, पर क्या स्त्री का मन भी पढ़ सकते हैं? राजकुमार हंसा, स्त्री को समझना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं। और यहीं से शुरू हुई स्त्री की बुद्धि और पुरुष की परीक्षा। वैशाली ने कहा, अगर आप मुझे समझते हैं तो 7 दिन तक मेरे साथ रहकर मेरे हर निर्णय पर सहमति देंगे। सवाल नहीं करेंगे, बस निभाएंगे। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार की। पहले दिन वैशाली ने राजकुमार को साधारण वस्त्र पहनाकर खेत में काम कराया। लोग हंसे। दरबार के सैनिकों ने देखा। राजकुमार चिढ़ गया, मैं राजपुत्र हूं, यह अपमान है। वैशाली ने मुस्कुराकर कहा, अहंकार वही होता है जो हमें हमारी वास्तविकता से दूर कर देता है। दूसरे दिन वैशाली ने पूरे दिन राजकुमार से कोई बात नहीं की। रात तक राजकुमार परेशान हो गया। क्यों नहीं बोलती? क्या मैं इतना तुच्छ हूं? उसने पूछा। वैशाली बोली, हर स्त्री तब मौन होती है जब उसे सामने वाला समझने के बजाय हावी होने की कोशिश करता है। यह वाक्य राजकुमार को चुभ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन वैशाली ने राजकुमार से कहा, आज मैं किसी और के साथ दिन बिताऊंगी, तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। राजकुमार का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, पर वह केवल देखता रहा। एक युवक के साथ वैशाली हंस रही थी, बातें कर रही थी, गा रही थी। रात में राजकुमार ने सवाल किया, क्या ये भी परीक्षा का हिस्सा है? वैशाली ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्रेम स्वार्थी है तो वह प्रेम नहीं, मोह है। और मोह हमेशा हमें दुख देता है। चौथे दिन वैशाली गायब हो गई। राजकुमार पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। 3 दिन बाद वह एक मंदिर के पीछे मिली, बेहद कमजोर, थकी हुई, आंखों में आंसू। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही थी, मैं तुम्हारा आईना बन गई थी। जिस स्त्री को तुम जज कर रहे थे, वो सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपे पुरुष को समझा रही थी। राजकुमार ने झुककर माफी मांगी, पर वैशाली केवल मुस्कराई और बोली, मैं तुम्हारे जीवन में आई थी, तुम्हें पुरुष से मानव बनाने के लिए। वह धीरे धीरे विलोपित हो गई। राजकुमार को आज भी समझ नहीं आया, वो स्त्री कौन थी। कुछ कहते हैं वह कोई योगिनी थी, कुछ कहते हैं दुर्गा का अंश, और कुछ कहते हैं वो हर पुरुष के जीवन में आती है, किसी न किसी रूप में।
उसे सुधारने, संवारने और सजग करने। स्त्री केवल देह नहीं है, वह प्रज्ञा है। वह केवल प्रेम नहीं देती, वह पुनर्जन्म देती है। वह केवल प्रश्न नहीं करती, वह उत्तर बनने की ताकत रखती है। जो पुरुष स्त्री को समझने की बजाय उसे नियंत्रित करना चाहता है, वह अपनी ही हार का बीज बोता है। स्त्री को समझना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए कि उसे समझना असंभव है। लेकिन उसका आदर करना ही उसका सम्मान है। हर स्त्री एक परीक्षा है, लेकिन उसका उद्देश्य हर बार तुम्हें गिराना नहीं होता, बल्कि तुम्हें भीतर से उठाना होता है। स्त्री को कमजोर मत समझो, वह इतिहास बदल सकती है और पुरुष को मनुष्य बना सकती है। क्या आपके जीवन में भी कोई वैशाली आई थी? अगर हाँ, तो उसे समझने की कोशिश करना बंद कर दो। उसे सम्मान देना शुरू करो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, कुछ नया सोचने को मिला, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपने स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या महसूस की है और अगली रहस्यमयी कथा कौन सी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने मन और नजरिए को पवित्र बनाए रखिए। जय हिंद, जय सनातन।